गरीब दुर्गा माँ की मूर्ति बेचने वाली बहू। वैष्णवी अपनी सास सरस्वती और बेटे बंटू के साथ ब्रिजपुर गांव में रहती थी। उनकी माली हालत कुछ खास ना थी। उसका पति बब्बन अब अव्वल दर्जे का नशेड़ी था। अपने पीने के बाद जो 150 बचते उसी से प्याज रोटी का बंदोबस्त होता। वैष्णवी देर रात दरवाजे पर खड़ी पति के आने की बाट जोह रही थी कि नशे में धुत बब्बन दरवाजे के भीतर दस्तक देता है। अब जिंदा हूँ तो जी लेने दो, कतरा कतरा मुझे पी लेने दो। क्यों जी, ये मेरा बच्चा भूख से बिलख कर सो गया और तुम मदिरा के नशे में मांदे हुए घर आ रहे हो। बहू, तेरी सूझबूझ भरी बात इस नक्कारे नशेड़ी की बुद्धि में नहीं समाने वाली। देख, नशे में सराबोर होकर सुध-बुध खो बैठा है। अरे बंद करो तुम सास बहू अपनी बोल बाला। हाँ, पूरे 500 का पौआ पिए रहे, ससुरा दोनों सारा नशा उतार। बब्बन सास बहू पर अपने गुस्से का गुबार बरसते हुए बिछौने पर लोट-पोट हो जाता है। अगली सुबह बंटू हमेशा की तरह उसे उठाता है। बाबूजी उठो ना, भोर हो गई। बंटू के कई मर्तबा झकझोरने पर भी जब बब्बन नहीं उठता तो सरस्वती के भीतर शिकंज का सागर उफन पड़ता है। बब्बन, बब्बन उठना। सरस्वती बब्बन का नब्ज भांप कर स्तब्ध हो जाती है। माँ जी, क्या हुआ? बोलिए ना, आपकी चुप्पी से मेरा कलेजा कचोट रहा है। बब्बन इस दुखदाई दुनिया को छोड़कर हमसे कोसों दूर जा चुका है। बहू, तू बेवा हो चुकी है। वैष्णवी इस दुखद संदेश को सहन नहीं कर पाती है। उसकी आंखों से दुखों की बदरी बरस पड़ती है। वह बड़ी बोझिलता के साथ बेहोश हो जाती है। तभी गांव की धाय कमला सरस्वती से वैष्णवी के गर्भवती होने की खबर साझा करती है। बहू, तू बेहोशी से बाहर आ गई है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। माँ जी, काश मैं मर जाती। उनके बगैर मैं ये बेरंग जीवन नहीं जीना चाहती। बहू, ये क्या बोल रही है? अपनी नहीं तो अपने भीतर पल रहे उस नन्ही सी जान के बारे में तो सोच। तू 3 माह गर्भ से है, और रही बात मेरे बेटे की, तो उसने बेहिसाब पीने की बुरी लत से अपने जीवन की नैया को खुद डुबोया है। इसमें तेरा कोई दोष नहीं। सास की बात वैष्णवी को संभालती है। 2 दिन के बाद केवट उनके घर का दरवाजा पीटता है। अरे कहाँ हो दोनों सास बहू, बाहर आओ। अरे केवट भाई, आप? देखो सरस्वती, केवट से रिश्ते नाते न जोड़ो। घर का भाड़ा दो या फिर उठाओ अपनी गठरी और चलती बनो। मगर केवट काका, हम दुखियारे यहाँ से कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में जाओ, इसे केवट को क्या काम है। कसाई मकानदार केवट सास बहू को घर से खदेड़ देता है। दोनों सास बहू बंटू का हाथ पकड़ के चलने लगती हैं। माँ, क्या हम सैर के लिए जा रहे हैं? माँ जी, बंटू को तो ये भी नहीं पता कि हम बेघर हो चुके हैं। माँ दुर्गा और कितने दुख दिन दिखाएंगी हमें। धीरज धर बहू, सब ठीक हो जाएगा। अचानक मौसम का रुख बदलने के साथ सारा आसमान बरसाती काले बादलों से उमड़ पड़ता है। तेज तर्रार तूफान में घंटियों की गूंज से वैष्णवी की नजर मंदिर में पड़ती है। सास बहू बंटू को लिए वहां आते हैं। पुजारी जी, हम सास बहू का बसीरा छिन गया है। आज रात हम यहाँ ठहर सकते हैं क्या? बेटी, माँ दुर्गा का दरबार सभी श्रद्धालु के लिए खुला है, निश्चिंत होकर रहो। माँ, मुझे भूख लगी है। बेटी, ये माँ दुर्गा को चढ़ाया भोग का प्रसाद है, इसे अपने बेटे को खिला दो, बेचारा भूख से बिलबिला रहा है। पेट भरते ही बंटू सो जाता है। देर रात जागती हुई वैष्णवी माँ दुर्गा की गुहार लगाते हुए कहती है, माँ दुर्गा, तुम तो स्वयं जगत जननी हो। मुझ बेबस बदहाल दुखियारी माँ पर और कितने दुखों का पहाड़ ढहाओगी। बचपन में माँ का साया उठ गया, उम्र के आधे पड़ाव में पति का साथ छूट गया, और ऐसे में तुमने मुझ गरीब के गर्भ में इस नन्ही सी जान को भेज दिया। रोते बिलखते बेबस बहू की आंखें ऊँघने लगती हैं। उसकी नींद में जाते ही माँ दुर्गा उसे स्वप्न दर्शन देती हैं। जागो वैष्णवी। माँ दुर्गा, आप अपनी इस दीन दुखियारिन भक्त के पास? मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। आपका आना सत्य है या मुझ गरीब का भ्रम? वैष्णवी, जब मेरे भक्तगण टूटे पिसे मन से पुकारती हैं तो मुझे आना ही पड़ता है। मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा
मेरे सभी श्रद्धालुओं से सर्वोपरि है। नवरात्रि आने वाली है। सभी भक्तगण भक्ति भाव से मेरी मूर्ति को अपने घरों में स्थापना करेंगे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे स्वरूप को सांचे में ढालो, अर्थात माँ दुर्गा की मूर्ति बनाकर बेचो। मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। ये कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती हैं और वैष्णवी जैसे स्वप्न से बाहर आती है। उसके पास कुछ पैसे पड़े होते हैं, जिसे देखकर वह स्तब्ध रह जाती है। जय माँ दुर्गे, मैं माँ की मनसा को संपूर्ण श्रद्धा से पूरा करूंगी और नवरात्रि के 9 दिनों तक मैं माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा उपासना भी करूंगी। सवेरे होते ही वैष्णवी गर्भावस्था में दूर दराज नदी तट से मिट्टी लाकर माँ दुर्गा की सैकड़ों सुंदर मूर्तियां बनाती है। बहू, सचमुच तूने माँ दुर्गा की कितनी सर्जनात्मक मूर्तियां बनाई है। शुक्रिया सासू माँ। मैंने ये तय किया है कि मैं मंदिर की सीढ़ियों पर माँ दुर्गा की मूर्तियां बेचूंगी, ताकि आते जाते श्रद्धालुओं की नजर इस पर पड़े और इनकी बिक्री बढ़ेगी। रंग भरते दुर्गा माँ की मूर्तियों में 4 चांद लग जाते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन गर्भवती वैष्णवी उपवास के साथ मूर्ति बेचती है। आओ माँ दुर्गा के भक्तों, आओ और इस नवरात्रि ले जाओ एकदम सस्ते शुल्क में माँ दुर्गा की सुनहरी सुंदर मूर्तियाँ। अरे वाह, क्या मनमोहक मूर्तियाँ गढ़ी है तुमने, वो भी माँ दुर्गा की। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो साक्षात माँ दुर्गा स्वरूप धरने को है इस मूर्ति के। एक मूर्ति कितने की दोगी? एक मूर्ति का मूल्य 50 रुपए है। अगर आप माँ की 9 मूर्तियाँ खरीदती हैं तो इस पर 50 रुपए की छूट है। तो फिर फौरन मुझे माँ के 9 स्वरूप की मूर्तियाँ दे दो। संध्या के बाद सैकड़ों भक्त माँ दुर्गा की मूर्तियाँ खरीदते हैं। माँ दुर्गे, आज नवरात्रि के पहले दिन ही आपकी मूर्तियों को बेचकर मुझे बहुतायत मोल मिला है, इसलिए मेरी कमाई का पहला भाग आपको भेंट करती हूँ। नवरात्रि के निष्दिन 4 बजे के पहर जागकर गर्भवती गरीब वैष्णवी मूर्तियां बनाकर उनमें रंग भरकर मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर बेचा करती। प्रत्येक दिन के पड़ाव के संग उसकी कमाई बहुतायत बढ़ने लगी। एक सांझ उसकी सास कहती हैं, बहू, गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीने में शिशु का सृजन होता है। तू सारा दिन बिन खाए पिए माँ की मूर्तियाँ बनाने में ही मसरूफ रहती है। ये सही नहीं। माँ जी, आप निश्चिंत रहिए। माँ दुर्गा के रहते मेरा और मेरे बच्चे का बाल भी बांका नहीं होगा। दुर्गा की मूर्तियों की मांग बेशुमार बढ़ रही है, इसीलिए तेरी मेहनत दोहरी हो गई है। अब से मैं भी तेरा हाथ बटाती हूँ। इससे काम कुछ सहज हो जाएगा और कम भी होगा। दोनों सास बहू साथ मिलकर बनाती। वैष्णवी सवेर से सांझ तक मंदिर की सीढ़ी पर बैठी माँ की मूर्ति बेचकर शाम को मूर्ति से भरी टोकरी माथे पर लाद कर बाजार आकर उन्हें बेचती। देखते ही देखते नवरात्रि का 9वां दिन दस्तक देता है। वह सर्वप्रथम माँ को भोग लगाती है। हे जगत जननी माँ दुर्गा, आज नवरात्रि का 9वां दिन है। अपने गरीब भक्त के बनाए इस कंजके के भोग को ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करो माँ। एकाएक मंदिर में स्थापित माँ दुर्गा की मूर्ति से तेजोमय चमक के साथ माँ दुर्गा अवतार धरकर कहती हैं, वैष्णवी, तुमने खराई और निष्ठा से मेरे 9 नवरात्रि के पूजन किए, इसीलिए मैं हर्षित हुई हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि 6 महीने बाद नवरात्रि के प्रथम तिथि पर तुम एक कन्या को जनोगी, जो मेरा ही अंश होगा। माँ दुर्गा जिस पलचिन अंतर्ध्यान होती हैं, उनके पाँव के कंचन छाप हीरे जवाहरात में बदल जाते हैं। उनसे वैष्णवी घनघोर गरीबी के कीच से उबर जाती है और 6 माह के पश्चात नवरात्रि के प्रथम दिन उसे प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है और वह बेटी को जन्म देती है। तुम्ही माँ दुर्गा ने नवरात्रि के प्रथम पावन दिन को मुझे दिया है। मैं तुम्हारा नाम दिव्यांशी रखती हूँ, अर्थात देवी माँ का अंश। इस तरह एक गरीब दुर्गा माँ की मूर्ति बेचने वाली बेबस बहू के जीवन में माता की बदौलत बड़ा बदलाव आता है। रईस होने के बावजूद नवरात्रि में वैष्णवी माँ दुर्गा की मूर्ति बनाकर इस आस से बेचा करती कि एक दफा और माँ दुर्गा उसे दर्शन दे जाएं। सीमापुर गांव में अचानक से आधी रात में भूकंप आया। ये कोई और नहीं बल्कि एक बहुत बड़े दानव था जो चलकर गांव में आ रहा था। अपने एक पैर से झोपड़ी को तबाह कर रहा था तो दूसरे पैर से पेड़ को कुचल रहा था। मार डालूंगा सबको, मार डालूंगा, कोई नहीं बचेगा।
भूख लगी है मुझे, भूख, खाने को दो मुझे। अरे अरे कोई बचाओ बचाओ, देखो कितना विशाल रूप का दानव गांव में आ गया है। भूख लगी है, खाने दो। ओह ओह, अरे ये तो इसी तरह बढ़ता हुआ आ रहा है। भागो भागो, वो राक्षस इसी ओर आ रहा है। ये कहते ही गांव के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और वो दानव एक एक करके अपने पैर से सबके घर कुचल देता है, तो पेड़ों को, झोपड़ियों को खा जाता है। कैसी चींटी की तरह भाग रहे हैं ये लोग। अरे कोई तो हमें बचा लो, ऐसे तो ये राक्षस सबको मार डालेगा और सब कुछ खा जाएगा। हाहाकार करता हुआ वो राक्षस नंदू को अपनी मुट्ठी में जकड़कर उठाता है। अरे बाप कितना बड़ा राक्षस है। अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, अभी काटता हूँ इसको। ये बोलते ही नंदू उसके हाथ पर काट लेता है जोर से, पर दानव को इससे कोई असर नहीं होता है। तो मुझे कुछ भी कर ले, मुझे कुछ नहीं होगा। राक्षस मुझे छोड़ दे, कौन है तू और कहाँ से आया है, क्यों मेरे पीछे पड़ा है? चल तू पूछता है तो मैं बताता हूँ। मैं इसी घने जंगल से आया हूँ। अभी अभी मेरी शक्ति जागृत हुई है और मैं बड़े विशाल रूप में आकर सबको खा जाऊंगा, तबाह कर दूंगा। अरे कोई बचाओ, ये राक्षस मुझे मार डालेगा। अरे तू फिक्र मत कर चंदू, मैं तुझे बचाता हूँ। क्या बोल रहा है रघु, मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं बहुत ऊंची मंजिल पर हूँ। अरे अभी तुझे धरती पर लाता हूँ, देख मेरा कमाल। क्या करूँ? आइडिया, अभी इस राक्षस को सुई चुभाता हूँ। तभी भागकर रघु एक चुभने वाला भाला लेकर आता है और फेंककर उस दानव को मारता है। तो उसके आते हुए भाले को जोर से फूंक मारकर दानव कहता है, अरे ये टुच्चा सा भाला किसने फेंका है? क्यों, लगी क्या तुझे जोर की? अब मजा आएगा जब ये करेगा उई 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 उई। अच्छा तो तू है, अभी देखता हूँ कौन उई 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 करता है। ये कहते ही वह दानव नंदू को जमीन पर फेंककर रघु को हवा में उड़ाकर बहुत दूर फेंकता है। गांव के बुजुर्ग लोग दानव को देखकर बहुत परेशान होते हैं। वह हाहाकार करता है, पेड़ खाता है और उथल पुथल करने के बाद चला जाता है। तब सब शांत हो जाता है। अरे बच्चों, डरने की अब कोई बात नहीं है, दानव राक्षस चला गया। अब तुम सब आराम से जाकर सो जाओ, कल सुबह बात करते हैं। बाबा सो तो जाएंगे, पर उस भयंकर राक्षस के भयानक सपने आएंगे। अरे बेटा शुक्र करो, जान बची। उजड़े पर बस भी सकते हैं, लेकिन जान गई तो वापस नहीं आएगी। हाँ बाबा, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। उस बूढ़े की बात सुनकर सभी अपने घर में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह गांव के सभी लोग पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। अरे मुखिया साहब, कुछ तो बताइए। सारे गांव में आकर उस दानव ने इतना हाहाकार किया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। आखिर उसे मारने का कोई तो उपाय होगा। मैं सोचता हूँ हाथ पर हाथ रखकर मैं नहीं बैठ सकता। वो तो शुक्र है हमारे गांव के लोग बच गए, पर अभी तक मुझे नंदू और रघु कहीं नहीं दिख रहे हैं। अरे सरपंच जी, मैं तो यही हूँ, पर उस दानव ने रघु को कहीं दूर उठाकर फेंक दिया है। रमेश, शंकर, मोहन, तुम सब लोग रघु को ढूंढ के लाओ। जी सरपंच जी। सरपंच के कहते ही उसके आदमी रघु को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अरे सरपंच साहब, आखिर उस दानव को कैसे हराया जाए, कुछ सोचा आपने? मुझे पता है, अब उस बड़े विशाल दानव को कौन हरा सकता है। कौन हरा सकता है सरपंच जी? जो काफी सालों पहले हमारे गांव में आई थी, उसने भी उस दानव की तरह वही किया था, लेकिन बाद में वो हमारी सहायक बन गई। उसने पहले भी एक बार हमारी मदद करी थी। मैं जानता हूँ इस बार भी वही करेगी, इसलिए गांव के लोग उस चुड़ैल की गुफा में जाकर उसे जगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब वो जागेगी तो वो दानव हार ही जाएगा। उससे लड़ेगी हमारी चुड़ैल, वो बहुत ताकतवर है। सरपंच जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? एक दानव को हराने के लिए हम दूसरी चुड़ैल को न्योता दे दें? नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं करेंगे। अरे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वो चुड़ैल ऐसी नहीं है। वो भी हमारे गांव का ही एक सदस्य थी। इससे पहले वो दानव हमें मार दे, हमें उस चुड़ैल को जगाना होगा, क्योंकि वो चुड़ैल सो रही है। अरे बेटा, बात मान लो, सरपंच जी सही कह रहे हैं, वक्त कम है बेटा। अरे बात मानो, मैंने उस चुड़ैल को देखा है,
अभी वो 1 साल से गहरी नींद में सो रही है। उसको जगाने के लिए तुम्हें विभिन्न खुशबू वाले पकवान बनाने होंगे। जगाने के लिए नृत्य करना पड़ेगा। वो भी बहुत विशाल चुड़ैल है। ठीक है, हम सब करने के लिए तैयार हैं। हाँ हाँ, हम गांव के लोगों को बचाएंगे और उस चुड़ैल को जगाएंगे। तो चलो सभी लोग उसके लिए पकवान बनाओ, फिर हम सब चलते हैं उसी गुफा में। गांव के सभी लोग खाना बनाने में व्यस्त हो जाते हैं और गांव के कुछ लोग उस गुफा से गुजरकर विशाल चुड़ैल के पास जाते हैं। आइला, ये चुड़ैल तो बड़ी लंबी चौड़ी खर्राटे मार रही है। पहाड़ पर चढ़ने में बड़ी कठिनाई होगी। क्या इसके लिए हम पर कोई सीढ़ी या रस्सी है? हाँ हाँ, हम सब लाए हैं। गांव के 7-8 लोग उस चुड़ैल को जगाने के लिए उसके ऊपर चढ़ते हैं। कोई उसके हाथों में गुदगुदी करता है, तो कोई उसके पेट पर नाचता है, तो कोई उसके बालों को खींचता है। तब भी वह जगती नहीं है। अरे इस पर तो सारे टोटके आजमा लिए, बाल खींच लिए, टांग पकड़ ली, काट लिया, अभी नहीं जाग रही। इतनी मोटी चमड़ी वाली तो चुड़ैल है ये। अब इस चुड़ैल को जगाने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे। मतलब? टीना, मीना, सलोनी, खाना लेकर आओ। राशि की ये कहते ही उसकी सहेलियां और गांव के बाकी लोग एक थाल में लड्डू भरकर, तो किसी में चावल, पकवान, पूड़ी, हलवा, शरबत, ये सब लाकर उस चुड़ैल की नाक के पास ले जाते हैं और हवा से उसे सुंघाने की कोशिश करते हैं। उस खुशबू को सुनते ही खर्राटे लेती हुई चुड़ैल जग जाती है। अपनी आंखें खोलती है, तभी सारे लोग उतरकर खाना दूर कर लेते हैं और चुड़ैल कहती है, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मुझे नींदों से जगाना पड़ा। जानते नहीं हो चुड़ैल सो रही थी। आहा, खुशबू, पहले ये सारा खाना खा जाती हूँ। एक एक करके वो चुड़ैल सारा खाना खा जाती है और डकार मार कर कहती है, आहा, बड़ा मजा आया। इतने समय बाद मैंने इतना स्वादिष्ट खाना खाया है, पर मुझे किसने जगाया बताओ। अरे नंदू, भिड़े दिमाग में कीड़े। चुड़ैल, सरपंच जी ने आपको जगाने का आदेश दिया था। हम सब ने बड़ी मेहनत से आपको मिलकर जगाया है। उन्हें आपकी जरूरत है, हमारे साथ चलिए। ऐसी क्या आफत आ गई जो मुझे ही जगा दिया तुम सब ने? वो आपके जैसा बड़ा सा, मेरा मतलब एक बहुत बड़े विशाल दानव ने हमारे गांव पर हमला कर दिया। हर जगह तहस नहस कर दिया। आप हमें उनसे बचा लो, उस दानव को मार डालो। फिक्र मत करो, उस दानव की तो मैं ऐसे ही तबाही मचाऊंगी कि वो मरने के बाद दोबारा कभी नहीं आएगा। कहाँ मिलेगा वो दानव? इस जंगल में आसपास कहीं रहता है, आप ढूंढ लेना। आप बहुत बड़ी है ना। ये कहते ही चुड़ैल उठकर जंगल में उसे तलाशने लगती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सरपंच को बता देते हैं कि चुड़ैल जागकर लड़ने के लिए आ गई है। तभी चुड़ैल उस दानव को ढूंढकर कहती है, ओहो, तो तू है जिसने इस गांव पर हमला किया। अब देख, मैं तुझ पर हमला करूंगी। ओहो, तो तू इन चूजों ने तुझे बुलाया है मुझसे लड़ने के लिए। आजा लड़ ले, मारी जाएगी तू। मारा तो तू जाएगा, मोटे गेंडे हाथी। मैंने कहा था ना, वो हमें बचाने जरूर आएगी। देखो आ गई। ये कहते ही चुड़ैल और दानव एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। कभी वह उसे अपनी शक्तियों से हराता, तो कभी चुड़ैल। लगातार चुड़ैल उसे इतने चांटे मारती है और पटकती है कि गांव वाले उनकी लड़ाई से दूर हो जाते हैं और देखने लगते हैं। वहीं उसकी पिटाई करके चुड़ैल उसे जान से खत्म कर देती है और कहती है, मैंने कहा था ना दानव, मैं तुझे मार डालूंगी। दोबारा से इस गांव में कभी मत झांकना। मैं यहाँ की रक्षक हूँ। तूने मेरे साथ ठीक नहीं किया चुड़ैल। तू रक्षक है तो मैं भक्षक हूँ। मैं वापस आऊंगा। ये कहते ही उस दानव का अंत हो जाता है और चुड़ैल सरपंच से कहती है, सरपंच जी, मैंने उस दानव को मार गिराया। क्या मैं अब वापस सोने जा सकती हूँ? शुक्रिया चुड़ैल, तुमने हमारा साथ दिया। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब तुम सोने के लिए जा सकती हो। शुक्रिया चुड़ैल जी। कोई बात नहीं। ये कहते ही वो अपनी गुफा में वापस सोने चली जाती है और रघु भी मिल जाता है। जादुई विशाल सोने का चूहा घर। सुंदरपुर गांव में मीना अपनी मां सुष्मिता और अपनी छोटी बहन राधा के साथ रहती थी। मीना के पिता का देहांत 4 साल पहले हो चुका था। वो अपने घर का पालन पोषण टोकरियां बेचकर किया करती थी। जिस दिन उसकी टोकरी बिकती, उस दिन मीना के घर में चूल्हा जलता, और जिस दिन मीना की टोकरी नहीं बिकती, उस दिन मीना के घर का चूल्हा शांत पड़ा रहता।
ऐसे ही एक दिन मीना अपनी माँ सुष्मिता के साथ टोकरी बेचने के लिए बाजार में जाती है। माँ, आज मैं घर से भगवान की पूजा करके निकली हूँ। तुम देखना, गणेश जी हमारी सारी टोकरियाँ बिकवा देंगे। और आज तो राधा का बर्थडे भी है, मैं उसको एक अच्छा सा उपहार दूंगी। हाँ बेटा, गणेश जी हमारी मदद जरूर करेंगे। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक ट्रक तेज रफ्तार में आ रहा होता है और सुष्मिता को ठोकर मारकर चला जाता है, जिसके बाद सुष्मिता की जान चली जाती है। ये सब मीना की आंखों के सामने हो रहा था। ये देखकर मीना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और रोते हुए अपनी माँ से बोलती है, माँ, आपके अलावा तो अब हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं रहा। एक तुम ही हमारा सहारा थी और आज तुम भी हमें छोड़कर चली गई माँ। थोड़ी देर बाद मीना और राधा अपनी माँ की चिता को जला देते हैं और अपने घर में बैठे रहते हैं। मीना को रोता हुआ देख राधा बोलती है, दीदी, अब तो हमारे पास माँ भी नहीं रही। आज तो मेरा जन्मदिन था, गणेश जी ने मुझे ऐसा तोहफा क्यों दिया? हम तो उनकी इतनी पूजा करते हैं, उसके बाद भी गणेश जी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? उसकी ये बात सुनकर मीना की आंखों में मानो आंसू नहीं रुक रहे थे और वो राधा को गले लगा लेती है। सुष्मिता की मौत के बाद राधा और मीना की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही थी और एक दिन उस गांव का मुखिया मीना के पास आता है और उससे बोलता है, मीना, तूने खाने के लिए मुझसे पैसे उधार लिए थे, अब मुझे नहीं पता, तू मुझे पैसे दे दे। पर मुखिया जी, मैं कहाँ से लाकर दूंगी आपको पैसे? मेरा तो अभी कोई काम नहीं चल रहा, ऊपर से मेरी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। मैं आपको पैसे कहाँ से दूंगी? ये सब मैं नहीं जानता हूँ। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा ये घर ले लूंगा और तुझे यहाँ से धक्के मार कर निकाल दूंगा। शाम को मैं फिर वापस आऊंगा और अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगा। मुखिया इतना कहकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद मीना परेशान हो जाती है और गणेश जी की मूर्ति के पास जाकर हाथ जोड़कर बोलती है, मैं पैसे कहाँ से दूंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गणेश जी, मैं क्या करूं? आप मुझे ऐसे दिन क्यों दिखा रहे हो? आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हो? थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है, जिसके बाद मुखिया मीना के पास आता है और उससे बोलता है, मीना, ला दे मेरे पैसे मुझे। मीना उसकी बातों का जवाब नहीं देती और गर्दन झुकाए खड़ी रहती है। उसकी गर्दन झुकी हुई देखकर मुखिया समझ जाता है कि उसके पास पैसे नहीं है और मुखिया मीना और मीना की बहन को धक्का मार के उसके घर से निकाल देता है। बेचारी मीना और राधा अब घर से बेघर हो जाते हैं। दोनों बहनें रोते हुए अपने घर के पीछे वाले गार्डन में पहुंच जाते हैं। दीदी, अब हम कहाँ पर रहने के लिए जाएंगे? हमारे पास ना तो घर है और ना ठिकाना। हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है। तू चिंता मत कर राधा, गणेश जी हमारी मदद जरूर करेंगे। अरे राधा, हम तो अपने गणेश जी की मूर्ति को अपने साथ रखना ही भूल गए। दीदी, तुम चिंता मत करो, गणेश जी की मूर्ति मैं अपने साथ लेकर आई हुई हूँ। वो दोनों बहनें गणेश जी की मूर्ति को सामने रखते हैं, जिसके बाद मीना और राधा दोनों बहनें गणेश जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और राधा बोलती है, श्री गणेश जी, अब तो आप ही हमारा सहारा है। हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए प्रभु, हमारी मदद कीजिए। राधा और मीना गणेश जी की पूजा कर ही रहे होते हैं कि तभी उस गणेश जी की मूर्ति में से तेज रोशनी चमकती है और उस मूर्ति में से गणेश जी बाहर आते हैं और उनसे बोलते हैं, राधा, मीना, मैं तुम्हारी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ और मैं तुम्हारे सभी दुखों को हर लूंगा। मैं तुम्हें एक सोने का छोटा सा चूहा दे रहा हूं। ये चूहा कोई मामूली चूहा नहीं है, बल्कि एक जादुई सोने का चूहा है। तथास्तु। गणेश जी मीना और राधा को एक सोने का चूहा दे देते हैं और एक बार फिर तेज चमकती हुई रोशनी के साथ वे इस मूर्ति में समा जाते हैं। कुछ समय बाद वो चूहा तेज चमकता है और एक बड़ा सा आलीशान सोने का घर बन जाता है, जिसके पेट में से सीढ़ियां बाहर की तरफ निकल रही होती हैं। ये देखकर राधा और मीना बहुत ही हैरान हो जाते हैं
और हैरानी के साथ उस चूहे घर में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि चूहे घर में सभी चीजें सोने की हैं। बेड, टेबल, कुर्सियां, यहाँ तक कि खिड़की के पर्दे भी वहां पर सोने के थे। ये देखकर राधा बोलती है, दीदी, गणेश जी ने हमारी मदद कर ही दी। देखो दीदी, यहाँ पर कुछ सोने का ही है। हाँ राधा, तुम सही बोल रही हो, लेकिन हम खाना क्या खाएंगे? हमारे पास तो खाने को है ही नहीं। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी उस घर में से एक चमक आती है और उस चमक के साथ एक आवाज आती है, राधा और मीना, मैं एक जादुई चूहा हूं, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। इतना कहकर चूहा एक बार फिर शांत हो जाता है, जिसके बाद राधा और मीना चूहे घर के बाहर आती हैं और चूहे के सामने खड़े होकर खाने के लिए बोलती हैं, हे जादुई चूहे, हमें खाने के लिए खाना दे दो। मीना के इतना कहते ही चूहे के मुंह से अच्छे अच्छे पकवान निकलने लग जाते हैं और राधा और मीना उसे खाने को उठाकर अपने चूहे घर में ले जाते हैं और आराम से खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह एक बार फिर मीना और राधा घर से बाहर आते हैं और चूहे से एक बार फिर बोलते हैं, हे जादुई चूहा, हम लोगों को अच्छे अच्छे पकवान दे दो, जिसके बाद हम अपना पेट भर सके। राधा के इतना कहते ही वो जादुई सोने का चूहा अपने मुंह से खाना निकाल देता है, जिसके बाद राधा और मीना वो खाना लेकर अपने घर में चले जाते हैं और पेट भर के खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद उनके घर के बाहर एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज आती है, कोई है? मुझे खाना खाए हुए काफी दिन हो गए, कोई मेरा पेट भर दो। उसकी आवाज सुनकर राधा और मीना जादुई सोने के चूहा घर से बाहर निकलते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर उनसे बोलते हैं, पापा जी, आप बहुत भूखे हैं, मैं आपको पेट भर के खाना खिलाऊंगी। राधा जादुई चूहे से बोलती है, हे जादुई चूहा, बाबा जी बहुत ही भूखे हैं, मुझे कुछ खाने और पैसों की जरूरत है, ताकि मैं इनका और इनके परिवार वालों का पेट अच्छे से भर सकूं। इसके इतना कहते ही जादुई चूहा अपने मुंह से पहले तो बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान निकालता है और उसके थोड़ी देर बाद चूहे के मुंह से एक बार फिर सोने के सिक्के निकलने शुरू हो जाते हैं और राधा वो सिक्के उठाकर बूढ़े व्यक्ति को दे देती है, जिसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति खाने और सोने को लेकर चला जाता है और अब राधा और मीना खुशी से उस जादुई सोने के चूहे घर में रहने लगते हैं और उसे जब भी पैसों या फिर खाने की जरूरत पड़ती है तो वो जादुई चूहे के पास जाते हैं और उससे मांग लेते हैं और जादुई सोने का चूहा भी उनकी मदद कर देता है। अंधेरी रात का समय था, चारों तरफ घना कोहरा था, जंगल से जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। दिन भर काम करने के बाद गांव के सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे थे। तभी गांव के अंदर एक बहुत ही भयानक चील चुड़ैल आकाश में उड़ते हुए गांव में आ जाती है। चील चुड़ैल दिखने में बहुत ही भयानक थी, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही थीं। अब कोई नहीं बचेगा, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे मेरे बच्चों के लिए खाना ढूंढना है। देखो तो सही, कोई चलता फिरता आदमी नजर आए तो उसे उठा कर ले जाऊंगी और अपने बच्चों को खिला दूंगी। चुड़ैल यहाँ वहाँ गांव के लोगों को ढूंढने लगती है और जैसे ही किसी को अकेला देखती है वो उसे अपने पंजों से उठाकर जंगल में अपने एक बड़े से घोंसले के अंदर ले जाती है, जिसके अंदर उसके कुछ बच्चे होते हैं जो दिखने में बिल्कुल इंसान की तरह होते हैं, लेकिन उनकी कमर पर चील के पंख निकले होते हैं। खाना खाओ। चील चुड़ैल उस आदमी के टुकड़े करके अपने तीनों बच्चों को खिला देती है, जिसके बाद वो सो जाती है। अगले दिन गांव के सभी लोग चील चुड़ैल के बारे में बात करने लगते हैं। अरे, ये भयानक चुड़ैल रात होते ही दोबारा से गांव के अंदर आई थी, मैंने उसे देखा था, वो गांव के एक आदमी को उठाकर ले गई है। पता नहीं वो चुड़ैल गांव के आदमियों को कहां लेकर जाती है और उनका पता नहीं क्या करती है। ऐसे तो वो धीरे धीरे भयानक चुड़ैल हम गांव वालों को मार देगी, फिर हम लोग क्या करेंगे? हमें कुछ तो करना ही होगा, हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। एक काम करते हैं, हम लोग अभी जंगल में उस चील को ढूंढते हैं और उसे मार देते हैं,
मुझे लगता है वो जंगल में ही कहीं होगी। पागल हो गए हो क्या? अरे तुम जानते भी हो चील चुड़ैल कितनी भयानक है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऊपर से वो चुड़ैल है, उसके आगे हम टिक भी नहीं पाएंगे। गांव के सभी लोग भयानक चील चुड़ैल के खौफ से बहुत डरे होते हैं, जिसके बाद वे लोग रात के समय बाहर निकलना बंद कर देते हैं। ऐसे ही रात होती है। चील चुड़ैल फिर से हवा में उड़ते हुए गांव में पहुंच जाती है और अपना शिकार ढूंढने लगती है। आज तक कोई भी नहीं दिख रहा गांव के अंदर। पता नहीं कहाँ मर गए सारे के सारे। अब क्या करूं मैं? मुझे तो अपने बच्चों को खाना भी खिलाना है। मेरे बच्चे भूखे बिलबिला रहे हैं। तभी चुड़ैल को एक छत पर एक औरत कपड़े सुखाते हुए दिखाई देती है। वो तुरंत उड़ते हुए उसके पास जाती है, जिसके बाद वो उसे अपने पंजे में दबाकर जंगल में अपने घोंसले में ले जाती है। हाँ, ये लो मेरे प्यारे बच्चों, पेट भर के खाना खाना, कुछ भी बचना नहीं चाहिए इसके शरीर से। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों मार रही हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल उस औरत की एक नहीं सुनती और उसे अपने बच्चों को खाने के लिए दे देती है, जिसके बाद उसके बच्चे उस औरत के टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं। अगले दिन फिर से गांव वाले इस बात से बहुत परेशान होते हैं। अब हम क्या करें? चुड़ैल तो दोबारा से गांव में आई है और अपना शिकार पकड़कर ले गई। वो तो किसी को भी नहीं छोड़ रही है। मरेंगे सबके सब मरेंगे, अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। वो भयानक चील चुड़ैल हम सबको मारेगी। तभी एक बूढ़ी औरत खांसते हुए हाथ में एक छड़ी लेकर गांव के सभी लोगों से कहती है, वो एक भयानक चुड़ैल है, उसका सामना केवल तांत्रिक बाबा ही कर सकते हैं। हमें तांत्रिक बाबा से चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए मदद मांगनी होगी। गांव के सभी लोग उस बूढ़ी औरत की बात पर सहमत होते हैं, जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें अपने गांव में लेकर आते हैं। जिसके बाद तांत्रिक बाबा उस गांव में एक विधि शुरू करते हैं और अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। मंत्र की आवाज सुनकर जंगल से भयानक चील चुड़ैल के चिल्लाने की आवाज आती है। चील की इस भयानक आवाज को सुनकर गांव के सभी लोग बहुत डर जाते हैं और डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं कि तभी चील चुड़ैल हवा में अपने तीनों बच्चों के साथ उड़ते हुए गांव में पहुंच जाती है। जिसके बाद तांत्रिक बाबा उसे अपने काबू में करने के लिए उनके ऊपर भभूत फेंक देते हैं। तभी चील चुड़ैल और उसके तीनों बच्चे बहुत कमजोर महसूस करते हैं और जमीन पर आकर गिर जाते हैं। तभी तांत्रिक बाबा चील चुड़ैल से पूछता है, कहां से आई है तू? क्यों इन गांव वालों को परेशान कर रही है? तेरी वजह से गांव के कितने लोगों की जान चली गई। गांव वालों ने आखिर तेरा क्या बिगाड़ा है? तू इन्हें छोड़ती क्यों नहीं है? अगर इन्हें छोड़ दूंगी तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? चुड़ैल इन्हें छोड़ दे और यहाँ से चली जा, नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल कर दूंगा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी कहीं भी। तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तांत्रिक के कई बार पूछने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं मानती, जिसके बाद न चाहते हुए भी तांत्रिक बाबा को अपने मन में मंत्रों का जाप करना पड़ता है, जिससे चील चुड़ैल और उसके बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। जिसके बाद चील चुड़ैल तांत्रिक से बोलती है, रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मैं एक श्रापित चील हूँ। कुछ साल पहले की बात है, वो अंधेरी रात जो मैं आज तक नहीं भूल सकती। एक सुनसान सड़क पर मैं नशे की हालत में अपनी कार बहुत तेजी से चलाते हुए ले जा रही थी। उस दिन मैंने बहुत शराब पी रखी थी। कार पूरी रफ्तार में थी, उसमें बहुत तेज म्यूजिक भी बज रहा था। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया था और मेरे तीनों बच्चों को मुझसे छीन लिया था। मेरा उनके अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, जिसकी वजह से मैं उस दिन बहुत उदास होकर रो रही थी। अपने बच्चों की जुदाई का गम
मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी अचानक से मेरे सामने एक साधु बाबा आ गए, जिसके बाद मेरी कार उनसे टकरा। बेचारे साधु बाबा बहुत ही जख्मी हालत में थे, उनकी आखिरी सांसें चल रही थी। जैसे ही मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे देखा, जिसके बाद उन्होंने मरते समय मुझे एक श्राप दिया। तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुम्हारी वजह से मुझे अपने प्राण छोड़ने पड़े। तुम एक लापरवाह हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज से तुम एक भयानक चील चुड़ैल बन जाओगी और तुम्हारे बच्चे इंसान होने के बाद भी चील के बच्चे होंगे, जिनके पंख बिल्कुल तुम्हारी तरह होंगे। श्राप देने के बाद साधु बाबा की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद मेरा शरीर आधा चील में और आधा चुड़ैल में बदल गया। वहीं दूसरी तरफ मेरे पति के पास मेरे तीनों बच्चों के चील जैसे पंख निकल आए, जिन्हें देखकर मेरा पति बहुत डर गया और डर के मारे उसने मेरे बच्चों को घर से निकाल दिया और जंगल में लाकर छोड़ दिया। मैंने अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से ढूंढा और उनकी अच्छे से देखभाल की। जैसे ही उन्हें भूख लगी, मैं जंगल से कुछ फल इकट्ठे करके ले आई, लेकिन मेरे बच्चों ने उन्हें नहीं खाया। अरे, अब तो ये चील के बच्चे हैं, इन्हें मांस खिलाना चाहिए, तभी इनकी भूख मिटेगी। मैं उनके लिए मांस ढूंढते ढूंढते इस गांव में पहुंच गई। इसके बाद मैंने इस गांव के आदमियों को अपने पंजों से उठाकर अपने बच्चों को लाकर दे दिया। उन्होंने गांव के आदमियों को नोच नोच कर खा लिया। जिसके बाद जब भी उन्हें भूख लगती तो मैं उन्हें गांव के एक आदमी को मार कर खिला देती थी। लेकिन अब मैं इस श्राप से मुक्त होना चाहती हूँ। मुझे और मेरे बच्चों को इस श्राप से मुक्त कर दो। चील चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक बाबा उसे उसके श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए एक विधि शुरू करते हैं, जिसके बाद वो चील चुड़ैल और उसके बच्चों के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं। जैसे ही विधि संपन्न होती है, चुड़ैल और उसके बच्चे पहले की तरह इंसानी रूप में आ जाते हैं और श्राप से मुक्त हो जाते हैं। जिसके बाद वो तांत्रिक बाबा का शुक्रिया अदा करती है और गांव वालों से क्षमा मांगती है और गांव के अंदर एक खुशहाल जीवन जीने की कोशिश करती है और अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल भी रखती है। गर्भवती बहू के ऊपर जुल्म। आधी रात के समय गांव के सभी लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक घर की रोशनी जल रही होती है और उस घर से एक लड़की के चिल्लाने की बहुत जोर जोर से आवाज आती है। बस करो, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। गुंजन जमीन पर गिरी हुई होती है। वहीं उसका शराबी पति कार्तिक उसे अपने चमड़े की बेल्ट से उसे नशे की हालत में बहुत ही बुरी तरह मार रहा होता है। ये सब गुंजन की सास उसके कमरे के दरवाजे से छुपकर देख रही होती है और अपने मन ही मन मुस्कुराने लगती है। अरे वाह, बस ऐसे ही ये रोज पिटनी चाहिए। बिल्कुल सही कर रहा है बेटा, तू बिल्कुल सही कर रहा है। मार से और मार। शराब के नशे में धुत कार्तिक गुंजन को बेल्ट से मारता रहता है, जिसके बाद बेचारी गुंजन पिटाई खा खा कर बेहोश हो जाती है। कार्तिक भी उसे मारकर अपने बेड पर आराम से सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, गुंजन को जमीन पर पड़े हुए होश आ जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है, उसका शरीर दर्द से तड़प रहा होता है, लेकिन फिर भी वो इस हालत में किसी तरह उठती है और नहाकर घर के कामकाज में लग जाती है। गुंजन रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाते हुए रोने लगती है और अपने मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, तू मेरे साथ ये सब क्या कर रहा है? आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी सजा तू मुझे दे रहा है? अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता और कब तक मैं ये सब झेलती रहूंगी। तभी गुंजन की सास गायत्री आवाज लगाती है, अरे बहू, ओ बहू, अरे कहाँ मर गई? सुबह सुबह चाय नाश्ता भी नहीं देगी क्या? अपनी सास की आवाज सुनते ही गुंजन अपने आंसू पोंछती है और नाश्ता तैयार करके अपनी सास गायत्री के पास ले जाती है।
गायत्री जैसे ही गुंजन के चेहरे पर रात की पिटाई के निशान देखती है, अपने मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और आराम से नाश्ता करने लगती है। तभी गायत्री गुंजन से कहती है, देख बहू, घर में बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, उन सबको इकट्ठा करके आज अच्छे से धो लेना। एक भी कपड़ा बिना धुले रहना नहीं चाहिए। ये सुनकर गुंजन को बहुत दुख होता है कि उसकी सास कभी भी उसके ऊपर दया नहीं करती, लेकिन फिर भी गुंजन बिना संकोच किए कपड़े धोने के लिए चली जाती है। कपड़े धोते धोते गुंजन का शरीर दर्द करने लगता है और वो अपनी माँ को याद करने लगती है। वो भी क्या दिन थे जब मैं पूरा दिन खेलकर अपने कपड़ों को गंदा कर लिया करती थी और मेरी माँ शाम को मेरे कपड़े अपने हाथों से धोया करती थी और फिर अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया करती थी। माँ, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मेरी शादी इस घर में कर दी? काश आज मेरी शादी ना हुई होती तो मैं खुश होती। ये सोचकर गुंजन कपड़े धोते धोते रोने लगती है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो गुंजन एक शराबी पति से शादी करके एक अत्याचारी सास के साथ रह रही थी? आइए कहानी में देखते हैं। ये कुछ समय पहले की बात है जब गुंजन शादी से पहले अपने माता पिता के घर रहा करती थी। माँ, कहाँ हो आप? देखो, मैं नदी से पीने का पानी भर के ले आई हूँ। अब जल्दी से मुझे खाने को दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे ये तूने क्या करा गुंजन? मैंने तुझे कहा था कि कुएं से पानी लेकर आना है। बेटा, पीने का पानी हमेशा कुएं से लेकर आते हैं। ओ, गलती से मिस्टेक हो गई। कोई नहीं, मैं शाम को कुएं से पानी भर कर ले आऊंगी। पहले आप मुझे खाने के लिए कुछ दो। कौशल्या एक थाली में खाना लेकर आती है और गुंजन को अपने हाथों से खिलाने लगती है। ले मेरी लाडो, पेट भर के खा ले। माँ, जब आप अपने हाथों से खाना खिलाती हो तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा पेट अच्छे से भर जाता है। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी बात कर ही रही होती हैं, तभी गांव की ठकुराइन गायत्री कौशल्या के घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। जैसे ही कौशल्या अपने घर का दरवाजा खोलती है, वो अपने सामने गायत्री को देखकर हैरान रह जाती है और उससे कहती है, अरे ठकुराइन, आप हमारे घर? क्यों, क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? हाँ, आ सकती हो ना, आइए अंदर आइए। गायत्री घर के अंदर आती है। गायत्री के पीछे के कुछ नौकर शगुन के थाल लेकर खड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कौशल्या अपना सर झुकाए गायत्री के सामने खड़ी हो जाती है, जिसके बाद वहां पर गुंजन के पिता रामू भी आ जाते हैं और अपने घर में ठकुराइन को देखते ही उन्हें नमस्कार करते हैं और उनसे कहते हैं, अरे ठकुराइन जी, आज आप अचानक से हम गरीब के घर में? कोई गलती हो गई क्या हमसे? अरे नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। मैं तो तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे बेटे के लिए। मेरे बेटे ने जब से तुम्हारी बेटी को देखा है पूरा पागल हो गया है। पता नहीं ऐसा क्या देख लिया मेरे बेटे ने इस लड़की के अंदर जो इसके पीछे इतना पागल हो रहा है। ये कुछ शगुन है आप लोगों के लिए। शादी अगले हफ्ते है, अपनी बेटी को तैयार करके ले आना। लेकिन ठकुराइन जी। लेकिन वैकिन कुछ नहीं, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। अगले हफ्ते दोनों की शादी है। अगर लड़की मंडप तक नहीं पहुंची तो उसकी लाश मैं मंडप तक ले जाऊंगी। ऐसा कहकर गायत्री कौशल्या और रामू को धमकी देकर निकल जाती है। उसके जाने के बाद गुंजन अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, मुझे अपने आप से अलग मत करो। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं किसी अनजान से शादी करके कैसे रहूंगी? बेटी, हमें माफ कर दो, हमारे पास अब और कोई चारा नहीं है और तू वहाँ बहुत खुश रहेगी। ठकुराइन जी दिल की बहुत साफ है। बेटी चिंता मत करो, हम हमेशा तुम्हारे हालचाल लेते रहेंगे। अगले हफ्ते रामू और कौशल्या ना चाहते हुए भी अपनी बेटी गुंजन की शादी ठकुराइन के बेटे कार्तिक से करवा देते हैं। कार्तिक विदेश से पढ़कर आया था, लेकिन आने के बाद से उसने शराब को इस कदर अपना लिया कि वो सुबह शाम सिर्फ शराब के नशे में ही डूबा रहता था। कार्तिक ने कुछ समय तक तो गुंजन के साथ बहुत अच्छा समय बिताया, लेकिन कुछ समय बाद से ही उसने बेचारी गुंजन के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए और हर रात शराब के नशे में उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान गुंजन प्रेग्नेंट भी हो गई थी, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद भी उसकी सास और उसके पति कार्तिकेय अत्याचार कम नहीं हुए। एक दिन शहर में एक ऑफिसर का ट्रांसफर गुंजन के गांव में हो गया। ऑफिसर के आने के बाद से गांव में काफी बदलाव आ गया था, लेकिन गुंजन आज भी प्रेग्नेंट होने के बाद भी रोज रात को अपने पति के हाथों से पिटती है। उसी रात कमिश्नर ऑफिसर उनके घर के पास गुजर रहा होता है। अरे ये चीखने चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? आखिर कौन है जो इतनी रात के समय इतनी बुरी तरह चीख और चिल्ला रहा है? लगता है किसी के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। तभी कमिश्नर का हवलदार कमिश्नर से कहता है, साहब,
ये हमारे गांव की ठकुराइन के बेटे की बहू है। ये हर रोज रात को शराब के नशे में आता है और उसको मारने लगता है। कई सालों से बेचारी ये सब सहन कर रही है और अब तो बेचारी वो प्रेग्नेंट है। उसके बाद भी ये लोग उसके साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं। ये सुनने के बाद कमिश्नर 1 मिनट भी नहीं रुकता और सीधा गायत्री के घर में घुस जाता है, जिसके बाद वो कार्तिक को रंगे हाथ पकड़ लेता है। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक प्रेग्नेंट औरत के ऊपर हाथ उठाएगा? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। कमिश्नर उसी समय कार्तिक के ऊपर लाठी चार्ज करने लगता है। तभी गायत्री वहाँ पहुँच जाती है और अपने बेटे को इस तरह पीटते हुए देख कमिश्नर को रोकने लगती है। रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को छोड़ दो, क्यों मार रहे हो इसे? अच्छा, बेटे की पिटाई देखी नहीं गई और बहू को इतनी बेरहमी से अपने बेटे से पिटवा रही थी। रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। कमिश्नर गायत्री और कार्तिक दोनों के ऊपर लाठी चार्ज करता है और उन्हें गिरफ्तार कर लेता है, जिसके बाद गुंजन कोर्ट में अपनी गवाही दे देती है और उसे अपने ऊपर हो रहे जुल्म से मुक्ति मिल जाती है। जिसके बाद गुंजन अपने माता पिता के घर चली जाती है और एक खुशहाल जीवन जीने लगती है।